महाराज जी, मेरी उम्र अभी 12 वर्ष की है केवल। मेरे मित्रों ने मुझे गलत कार्य करने सिखा दिए। वास्तव तो ना छोटे छोटे बच्चे ये मोबाइल से या अपने मित्रों से क्रम बाय क्रम सीखकर इस रोग के ऐसे शिकार हो रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों को और कोई सुख का साधन लगता नहीं, वो दिन में कई बार करना सीख जाते हैं, जिससे उनका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, ना इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्त मैथुन में चले गए तो आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो दे रही है यार। मतलब इसे कभी मत करना है, बहुत खतरनाक खेल है? मानोगे हमारी बात? आज कसम खाओ कि मैं कभी नहीं करूंगा। गर्लफ्रेंड भी है क्या? नहीं, इतने बच्चे महाराज जी उसमें लिखा है लड़की। इतने बच्चे में गर्लफ्रेंड? सब बड़ा है सर, ये तो उससे छोटे वाले। यार होगा क्या हमारी समाज का? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 18 वर्ष के पहले वीर परिपक्व नहीं होता। अब जैसे 18 वर्ष बाद ब्याह हो जाए उसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, लेकिन 18 के पहले यदि हो तो वो कच्चा वीर उसकी सब नस नाड़ियों को निचोड़ देता है, उसकी हड्डियों तक का पावर नष्ट हो जाता है। इसीलिए आगे चलकर जवान जब बच्चे होते हैं तो फिर उनकी जो मानसिकता होती है इतनी कमजोर हो जाती है, छोटी छोटी बात में करने के लिए सोच लेना, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, सर में दर्द होना, पढ़ाई में मन न लगना, भूख न लगना, बहुत सी परेशानियां हस्त मैथुन से हो जाती हैं। इनको बच्चों को संभालो। अभी तो ऐसी स्थिति लिखी है, कह रहे कि मरने से पहले एक बार आपसे मिलने आया है बस। अच्छा, बिल्कुल तैयारी पे हो? पूरी तैयारी में आया था। एक बार यार मर के क्या करोगे? हमें ये बताओ, अगर मरने के बाद ये हो जाए कि बस अब सब खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होता, ये शरीर छूट जाएगा तो प्रेत बनोगे, फिर क्या करोगे? फिर तो मर भी नहीं सकते, प्रेत बनने के बाद तो मर भी नहीं सकते, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए राधा 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 बोलो, राधा राधा। बस बस आप चिंता न। और जब फिर मरने का इरादा आपको हो ना तो हमसे मिल लेना आके जरूर। अपने किसी गलती से भागना नहीं चाहता, अपने शरीर को मैं खत्म करना नहीं चाहता प्रभु, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूँ। नहीं ऐसे ये बहुत बड़ा पाप है बच्चा, शरीर को खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, भागना नहीं चाहता प्रभु, अपने जीवन से किसी समस्या से हारना नहीं चाहता। नहीं नहीं बिल्कुल मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? हाँ सुनो, बिल्कुल निराश मत हो, ठीक है? अंदर से मजबूत बनो, निराश मत हो। तुम देखना आज के बाद, तुम देखना तुमको कितना फायदा मिलता है, ठीक है? और प्रसन्न रहो। 6-7 साल से डिप्रेशन में। बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं रहोगे तुम, राधा राधा जपो। ये सब पाप का लक्षण है। पूर्व पाप जो है हमको ऐसा दंड देना चाहता है। धीरे धीरे दौड़ने का अभ्यास करो और ठंडा जल पियो और पवित्र भोजन पाओ और प्रसन्न मन। प्यार में देखो कितनी बड़ी ताकत है। एक लड़का और एक लड़की जब मिल नहीं पाते तो दोनों जहर खा लेते हैं। सोचो कि हम मिल नहीं पाए तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। एक सांसारिक प्यार इतना बलिदान कर सकता है, और एक भागवतिक प्यार, उसमें हम अपने शरीर को लेके बैठे कि हमारे शरीर में पीड़ा है, हमारा भूख प्यास कष्ट मान अपमान ये सब सह करके तब भगवान के मार्ग में चला जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं और इसमें बहादुरी कोई नहीं होती। उस प्यार में इतना दम होता है। बोले मौज है, पक्की मौज है, मस्त मौज है, संसारिक कच्ची मौज है, परिवर्तनशील है। थोड़ी देर नाच रहे, थोड़ी देर के बाद रोने लगेंगे, थोड़ी देर के बाद चिंताग्रस्त हो जाएंगे। और भगवान में ऐसी मौज होती है कि मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। कब शरीर छूटे हो कब भगवान की लीला में प्रवेश करें, परमानंद। मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है, मृत्यु भी महोत्सव हो जाती है भगवान से जुड़ने पर। ये केवल बातों से नहीं, भजन करने से। महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, अपनी पत्नी को प्राण माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं है। वो अगर
किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का अब जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। अब माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम हम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाते, जाकर के पैसा जमा कर देते, तेरा हालत क्या होता। आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान लोग VIP बनते हैं। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है, इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है।